क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका जो सुबह है वो पूरा घर साफ रहता है लेकिन शाम तक ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में तूफान आ गया हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप दिन भर सिर्फ काम ही करती रहती हैं, सफाई ही करती रहती हैं लेकिन फिर भी कभी पूरा घर साफ ही नहीं दिखता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ना अपने तरीके बताने वाली हूँ, कुछ आसान से लेकिन बेहद असरदार तरीके बताऊँगी जिसे अपनाकर आप बिना घंटों जो है सफाई किए अपना घर हमेशा साफ, व्यवस्थित और सुकून भरा रख सकती हैं। तो नमस्ते दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मेरे इस चैनल में मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ घर को आसान तरीके से मैनेज करने के टिप्स, किचन ऑर्गेनाइज़र, मोटिवेशन और एक हाउसवाइफ की रियल लाइफ रूटीन। दोस्तों पहले मैं यही सोचती थी कि साफ घर रखने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि साफ घर मेहनत से नहीं अच्छी आदतों से बनता है। अगर हमारी छोटी-छोटी आदतें बदल जाएँ तो घर अपने आप ज़्यादा व्यवस्थित रहने लगेगा। आज मैं वही आदतें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसान मेरे काम को बना देती है। ये तरीके किसी महँगे प्रोडक्ट या फिर मशीन पर नहीं बल्कि हमारी सोच और रोज़ की छोटी-छोटी आदतों पे आधार रहता है। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना समय गँवाए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप घर की सफाई, किचन, ऑर्गनाइज़ेशन, हाउसवाइफ मोटिवेशन और आसान लाइफ हैक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सबसे पहले आदत इतनी आसान है कि अगर आप आज से ही अपनाना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आपका आधा घर जो है अपने आप साफ रहने लगेगा। सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यही आदत घर को हमेशा साफ रखने का सबसे बड़ा राज है। किसी भी चीज़ को एक बार हाथ लगाओ और उसका काम उसी समय पूरा कर दो। यानी अगर आपने चाय पी ली है तो कप को टेबल पर छोड़कर बाद में धोने के बजाय उसी समय सिंक में रखें और अगर उसी समय तुरंत धो लें। अगर आपने कपड़े बदले हैं तो उन्हें बेड पर या कुर्सी पर फेंकने के बजाय सीधे लॉन्ड्री बास्केट में डाल लें। अगर कोई आपने मसाला इस्तेमाल किया है तो उसे वापस उसी जगह पे तुरंत रख दें। यही छोटी-छोटी आदतें जो है पूरे घर को बिखरने से बचाती है। पहले मैं भी यही सोचा करती थी कि सोचती थी कि बाद में रख दूँगी, बाद में साफ कर दूँगी, लेकिन वही बाद में धीरे-धीरे इतना सारा काम बना देता था कि पूरा किचन बिखरा हुआ लगने लगता था। फिर मैंने एक नियम बना लिया, जो काम 30 सेकंड या 1 मिनट में हो सकता है, उसे कभी नहीं टालती हूँ। जैसे चाय बन गई तो गैस उसी समय साफ कर लें, सब्ज़ी बन गई तो स्लैब उसी समय पोंछ दिया जाए। सिंक में बर्तन रखे हुए हैं तो सिंक भी पानी से धो दिया। इससे गंदगी जमती नहीं है। मेरी एक और आदत है रात को सोने से पहले मैं कभी भी सिंक में गंदे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। सुबह जब किचन दिखता है ना साफ तो पूरा दिन भी अच्छा लगता है। साफ किचन देखकर काम करने का मन भी करता है। तो दोस्तों हम सब हाउसवाइफ दिन भर मेहनत करते हैं। लेकिन अगर छोटी-छोटी चीज़ें जमा होने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम कभी खत्म नहीं होता। असल में काम ज़्यादा नहीं होता, बस छोटे-छोटे काम इकट्ठे होते चले जाते हैं। इसलिए आज से खुद एक वादा कीजिए कि जो काम अभी हो सकता है, उसे बाद के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। यकीन मानिए सिर्फ़ एक आदत से आपका आधा घर अपने आप व्यवस्थित रहने लगेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी आदत की जो सिर्फ़ आप घर की ही नहीं बल्कि आपके मन को भी शांत रखेगी। जब घर में प्रवेश करेंगे तो सभी तभी जो है आपको सुकून-सा महसूस होगा। तो दोस्तों दूसरी आदत है घर को आते ही घर को सम्मान देना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ जूते उतारना ही नहीं है बल्कि बाहर की भाग-दौड़ और तनाव को दरवाजे पर ही छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने घर में एक छोटा-सा नियम बनाया है, जैसे ही मैं घर में आती हूँ, सबसे पहले अपनी चप्पल जो है सही जगह पे रखती हूँ। अगर हाथ में बैग है, तो उसे सोफ़े पर नहीं फेंकती, बल्कि उसकी जगह तय करके रखती हूँ।
चाबी भी हमेशा एक ही हुक पर टाँगती हूँ। लेकिन इन तीनों आदतों से घर आधा व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। हम भारतीय घरों में अक्सर ऐसा होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, पति ऑफ़िस से आते हैं, कोई बैग सोफ़े पर रख देता है, कोई चाबी टेबल पे फेंक देता है, कोई जूते दरवाजे के बीच में ही छोड़ देता है और धीरे-धीरे पूरा घर बिखरा हुआ लगने लगता है। इसलिए मैंने पूरे परिवार के लिए एक छोटा-सा नियम बना दिया है, जो चीज़ जहाँ की है वहीं जाएगी। शुरुआत में थोड़ा समय लगा, लेकिन सबको जो है आदत हो गई और सच मानिए इससे रोज़ की आधी सफाई अपने आप कम होती चली गई। आज मैं आपको किचन का एक छोटा-सा नियम बताती हूँ। जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मसाले निकालती हूँ, तो काम खत्म होते ही उन्हें वापस उसी डब्बे में या रैक में रख देती हूँ। पहले मैं सोचती थी अभी रहने देती हूँ, बाद में रख दूँगी, लेकिन वही बाद में पूरा स्लैब जो है भर देता था। अब मेरा ये नियम है कि काम खत्म, सामान वापस अपनी जगह पे। यही आदत किचन को हमेशा साफ और खुला दिखाती है। दोस्तों, साफ घर का मतलब महँगा फर्नीचर नहीं होता, साफ घर का मतलब है हर चीज़ को अपनी जगह एक जगह होना। जब हर सामान की एक जगह होती है, तो उसे ढूँढने में समय भी नहीं लगता। तनाव भी घर में कम होता है और काम भी जल्दी खत्म हो जाता है। यकीन मानिए जब घर व्यवस्थित होता है, तो मन भी अपने आप शांत रहने लगता है। अब मैं आपको तीसरी आदत बताने वाली हूँ, जिससे मेरी खरीदारी की सोच ही बदल दी। इस आदत की वजह से घर में फालतू सामान जमा होना बिल्कुल बंद हो गया। तो गाइस तीसरी आदत ने मेरी पूरी सोच जो है वो बदल कर रख दी है। पहले मुझे ऐसा लगता था जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी सुविधा होगी। लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि ज़्यादा सामान मतलब ज़्यादा सफाई, ज़्यादा ज़िम्मेदारी और ज़्यादा स्ट्रेस। अब मैं जब भी कोई नई चीज़ खरीदने जाती हूँ, तो खुद से 3 सवाल पूछती हूँ। पहला, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? दूसरा, क्या मेरे घर में पहले से इसका कोई विकल्प मौजूद है? तीसरा, अगर मैं इसे खरीदूँगी तो इसे रखने की जगह कहाँ है? अगर इन तीनों सवाल का जवाब नहीं होता है, तो मैं वह सामान नहीं खरीदती हूँ। किचन में पहले से मेरे पास बहुत सारे प्लास्टिक डब्बे हुए करते थे। बिना कुछ ढक्कन के, कुछ टूटे हुए, कुछ ऐसे जिन्हें महीनों से इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। एक दिन मैंने पूरा किचन खाली किया, जो चीज़ पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुई थी, उसे अलग कर दिया, किसी को दे दिया या फिर रिसाइकिल कर दिया। इसके बाद मेरा किचन पहले से कहीं ज़्यादा खुला, साफ और व्यवस्थित दिखने लगा। अलमारी में भी हम अक्सर ऐसे ही कपड़े सँभाल कर रखते हैं जो कई सालों से पहना ही नहीं है। कभी सोचते हैं शायद बाद में पहन लेंगे, लेकिन वह बाद में अक्सर कभी नहीं आता। मैं महीनों में एक बार अपनी अलमारी ज़रूर देखती हूँ, जो कपड़े फिट नहीं आते या फिर जिन्हें मैं लंबे समय से पहन रही हूँ, उन्हें अलग कर देती हूँ, जिससे अलमारी साफ रहती है और रोज़ कपड़े चुनने में समय भी कम लगता है। तो दोस्तों, घर की खूबसूरती महँगे सामान से नहीं बल्कि सादगी और सफाई से आती है। जब घर में सिर्फ़ वही चीज़ें होती हैं जिनकी सच में हमें ज़रूरत है, तो सफाई आसान हो जाती है और काम जल्दी खत्म होता है और मन भी हल्का महसूस करता है। याद रखिए हर नई चीज़ खरीदने से पहले यह सोचिए कि क्या यह आपके घर में सुविधा बढ़ाएगी या फिर सिर्फ़ सामान बढ़ाएगी। अब मैं आपको अपनी पसंदीदा आदत बताने वाली हूँ। यह आदत मुझे घंटों की सफाई से बचाता है। मैं रोज़ से 20 से 30 सेकंड निकाल कर छोटे-छोटे काम करती हूँ, जिससे कभी भी घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो दोस्तों पहले मैं सफाई के लिए एक पूरा दिन निकालती थी, लेकिन उस दिन तक घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता था कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। फिर मैंने अपनी आदत बदल दी। अब मैं पूरे दिन में सिर्फ़ 30 सेकंड से 2 मिनट के छोटे-छोटे काम करती हूँ। इसी को मैं कहती हूँ माइक्रो क्लीनिंग। यही आदत मेरे घर को हर दिन साफ रखती है। सुबह की शुरुआत जैसे ही मैं उठती हूँ, सबसे पहला काम बेड ठीक करती हूँ। दूसरा मुश्किल जो है इसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। लेकिन जब बेड साफ होता है तो व्यवस्थित भी दिखता है और साफ भी दिखता है रूम। और पूरा कमरा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं बेडरूम का सिंक जो है, बाथरूम का सिंक इस्तेमाल करने के बाद एक तुरंत कपड़े से पोंछ देती हूँ। इससे पानी के दाग नहीं पड़ते और रोज़ रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं चाय बनाती हूँ, तो गैस बंद करने के बाद जो है स्लैब पर गिरे दूध या चाय के छींटे उसी समय साफ कर देती हूँ। सब्ज़ी काटने के बाद छिलके तुरंत डस्टबिन में डाल देती हूँ। आटा गूँथने के बाद प्लेटफ़ॉर्म भी उसी समय पोंछ देती हूँ। इन छोटे-छोटे कामों में 1-1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन दिन के अंत तक किचन पहले से ही साफ रहता है। पूरे घर में 5 मिनट का नियम है, जो मैंने अपने घर में एक
5 मिनट के नियम को बनाया है। दिन में कभी भी अगर मुझे 5 मिनट खाली मिलते हैं, तो मैं घर का सिर्फ़ एक छोटा-सा हिस्सा साफ़ करती हूँ। जैसे आज सिर्फ़ सेंटर टेबल किया, कल सिर्फ़ ट्यूब टीवी यूनिट की, परसों सिर्फ़ फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा कर दिया, किसी दिन सिर्फ़ ड्रेसिंग टेबल। धीरे-धीरे बिना थके पूरा घर साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब घर पूरा साफ होगा। लेकिन सच ये है कि हाउसवाइफ को कभी पूरा खाली समय मिलता ही नहीं है। इसलिए बड़े काम का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, छोटे-छोटे काम करते रहिए। यही छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती है। याद रखिए रोज़ के 10-15 मिनट हफ्ते के कई घंटों की मेहनत बचा देती है। अब मैं जो है आपको जो है 5वाँ आदत बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से जो है आप बहुत आसानी से अपने घर के कामों को, किचन के खानों को कर सकते हैं। तो दोस्तों सच बताइएगा क्या कभी ऐसा होता है कि किचन में जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है? रोज़ वही सवाल आज क्या बनाऊँ? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का डिनर। कभी-कभी ऐसा लगता है हमारी पूरी ज़िंदगी बस किचन में ही निकल रही है। लेकिन एक दिन मैंने अपनी सोच बदल ली। मैंने खाना बनाना सिर्फ़ एक काम नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए प्यार जताने का एक तरीका मानना शुरू कर दिया। आज मैं आटा गूँथती हूँ तो सोचती हूँ यही रोटी मेरे बच्चे और मेरे परिवार को ताकत देगी। जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो सिर्फ़ स्वाद ही नहीं उसमें अपनापन भी मिलाती हूँ। क्योंकि घर का खाना सिर्फ़ पेट नहीं भरता, वह परिवार को भी जोड़ता है। तो दोस्तों, हर दिन नई डिश बनाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि जो भी बनाइए उसे खुशी और प्यार से बनाइए। अगर आज सिर्फ़ दाल-चावल ही बने हैं तो कोई बात नहीं, साधारण खाना भी सबसे स्वादिष्ट होता है जब उसमें घर का प्यार मिला हो। एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ़ खाना वही नहीं बना रही बल्कि आप जो है अपने परिवार की सेहत और खुशियों की नींव तैयार करती हैं। अगर आप कभी थकान महसूस हो तो खुद को बिल्कुल दोष मत दीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, पानी पीजिए, फिर मुस्कुराकर वापस काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ ही एक खुशहाल घर बना सकती है। और हाँ, कभी-कभी अपने लिए भी कुछ अच्छा बना लिया कीजिए। सिर्फ़ परिवार का ही नहीं, अपना भी ख़्याल रखिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी, खुश रहेंगी, तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। तो दोस्तों, आज जब आप किचन में जाएँ, तो यह मत सोचिएगा कि फिर से खाना बनाना है, बल्कि यह सोचिएगा कि आज मैं अपने परिवार के लिए प्यार से खाना बनाने जा रही हूँ। यकीन मानिए, बस एक सोच जो है आपका हर दिन थोड़ा-सा हल्का, थोड़ा खुशहाल और थोड़ा-सा आसान लगेगा। दोस्तों, अगर मुझसे कोई कभी पूछे कि घर को हमेशा साफ रखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? तो मेरा जवाब होगा घर की हर चीज़ को एक जगह तय होनी चाहिए। अक्सर हमारा समय सफाई में नहीं बल्कि सामान ढूँढने में चला जाता है। कभी चाबी नहीं मिलती, कभी मोबाइल चार्जर नहीं मिलता, कभी कैंची नहीं मिलती, कभी टीवी का रिमोट नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन चीज़ों को कोई निश्चित जगह नहीं होती। मेरा छोटा-सा नियम है कि मैं अपने घर में एक नियम बनाया है जिस चीज़ को जहाँ जगह है काम होते ही वहीं वापस रख दी जाए। जैसे चाबी हमेशा एक हुक पर रहना चाहिए, रिमोट हमेशा सेंटर टेबल के ट्रे में होना चाहिए, चार्जर हमेशा एक ड्रॉर में होनी चाहिए, ज़रूरी कागज़ एक फ़ाइल में, दवाइयाँ एक अलग बॉक्स में। अब मुझे किसी भी चीज़ को ढूँढने में समय नहीं लगता। किचन में भी यही नियम अपनाइए, दालें एक साथ रखिए, मसालों को एक साथ रखिए, चाय, चीनी, कॉफ़ी एक ही सेक्शन में रखिए, रोज़ इस्तेमाल होने वाले बर्तन हाथ की पहुँच में और कम इस्तेमाल होने वाले सामान ऊपर की शेल्फ़ में रख दीजिए। जब हर चीज़ अपनी जगह पे होती है तो खाना बनाते समय भी काम बहुत आसान हो जाता है। पूरे परिवार को कैसे सिखाएँ यह ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ आप ही यह नियम मानें। धीरे-धीरे पूरे परिवार को भी ये आदत सिखाइए। बच्चों से कहिए खेलने के बाद खिलौने बॉक्स में रखें, पति से कहिए ऑफ़िस से आने के बाद चाबी और बैग अपनी जगह पर तय रखें। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा लेकिन कुछ ही दिनों में यह आदत बन जाएगी और आपका काम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एक व्यवस्थित घर का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे बहुत महँगे-महँगे सामान हों, बल्कि वहाँ हर सामान की एक पहचान, एक जगह होती है, तो घर जो है, घर अनुशासन में लगता है और सफाई अपने आप आसान हो जाती है। तो याद रखिए, साफ घर मेहनत से नहीं, सही आदतों से बनता है। जब मैं आपको आखिरी और सबसे आसान आदत बताऊँगी ना, इस आदत की वजह से मुझे कभी भी पूरा दिन सफाई में नहीं लगाना पड़ता है। मैं हर दिन थोड़ा-थोड़ा काम करती हूँ और हफ्ते जो है एक छोटा-सा प्लान फ़ॉलो करती हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं वो यह है कि पूरे घर की सफाई एक ही दिन में कोशिश करते हैं कर लेने की। फिर क्या होता है कमर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और अगले हफ्ते फिर वही काम।
मैंने यह तरीका पूरी तरीके से बदल दिया है। अब मैं पूरे घर की सफाई एक दिन में नहीं करती बल्कि हफ्ते में बाँट देती हूँ। यकीन मानिए इससे काम भी आसान हो जाता है और थकान भी नहीं होती है। सोमवार को मैं क्या करती हूँ, अच्छी तरीके से बाथरूम को सफाई कर लेती हूँ, टाइल्स, सिंक, आईना, फ्लोर और मंगलवार को किचन के कैबिनेट, फ्रिज की सफाई एक-एक साथ पोंछ कर निकालती हूँ और बेडरूम कर लेती हूँ। बुधवार को अलमारी व्यवस्थित करना, बेड के नीचे की सफाई, तकियों के कवर बदलना, गुरुवार को ड्राइंग रूम, सोफा, टीवी यूनिट, सेंटर टेबल, खिड़कियाँ, शुक्रवार को पंखे, स्विच बोर्ड, दरवाजे और खिड़कियों की जालियाँ। ये छोटी-छोटी जगहें अक्सर हमारी नज़र से छूट जाती हैं। शनिवार पूजा घर और बालकनी, पौधों की देखभाल, गमले साफ करना और पूजा की जगह अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना। रविवार को मैं सिर्फ परिवार के साथ समय बिताती हूँ क्योंकि पूरे हफ्ते में थोड़ा-थोड़ा काम हो चुका है, इसलिए रविवार सफाई का दिन नहीं, आराम और पूरे परिवार का दिन होता है। तो दोस्तों, हर दिन 15 से 20 मिनट की प्लानिंग आपके घंटों की मेहनत बचा सकती है। याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, कंस्टेंट बनने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे आपका घर भी बदलेगा और सबसे ज़रूरी बात, आपका मन भी हल्का महसूस करेगा। अब इस वीडियो में हम आखिर में आपसे एक बात दिल की शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी एक हाउसवाइफ़ हैं और कभी-कभी आपको लगता है कि आपके काम की कोई कदर नहीं होती, तो यह आखिर बात जो है ना, आप ध्यान से सुनिएगा कि एक बात मैं हमेशा आपको दिल से कहना चाहती हूँ कि हम हाउसवाइफ़ का काम कभी खत्म नहीं होता। सुबह सबसे पहले उठते हैं, रात यार में ये बाद क्या में तुम तो सबसे 9 पहले साल बाद की सोते हो। हैं, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारे काम पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन याद रखिए, घर सिर्फ़ ईंट, सीमेंट से नहीं बनता, घर उस प्यार, मेहनत और देखभाल से बनता है, जो अबे तो एक हाउसवाइफ़ जो है हर दिन अपने परिवार के लिए करती है। तो आपका हर छोटा काम, समय पर बना हुआ खाना, साफ किचन, सजा हुआ घर, बच्चों का ध्यान, परिवार की ज़रूरतों का ख़्याल, ये सब मिलकर एक खुशहाल घर बनाता है। इसलिए कभी भी खुद को कम मत समझिएगा। अगर आज आपका घर पहले से थोड़ा भी व्यवस्थित है, तो अगर आज ज़्यादा व्यवस्थित है, अगर आपने इस वीडियो में सिर्फ़ एक भी आदत अपनाने का फ़ैसला किया है, तो समझिए मेरी वीडियो जो है वो बस बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गई है। याद रखिए, एकदम परफ़ेक्ट घर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस 1% बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी आदत हो जो घर को साफ रखने में मदद करती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगिए लिखिएगा। हो सकता है आपकी एक सलाह मेरी और दूसरी बहन की बहुत काम आ जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बन जाइए। यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसे ही हाउसवाइफ मोटिवेशन, होम ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।